हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आइटम ऑफ फ्रेज के इस सेशन में। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं 15 आइटम्स ऑफ फ्रेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर और नए हर तरह के हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आइटम्स ऑफ फ्रेज का, वो है सी थ्रू। सी थ्रू एक ऐसा आइटम है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी आसान है। इसका मतलब होता है समझ जाना, किसी बात को, किसी चीज़ को समझना, उसको बोलते हैं सी थ्रू। ठीक है, सी थ्रू द मैटर, सी थ्रू द डिस्प्यूट, मतलब वजह को समझ जाना, किसी भी बात की गहराई को समझ जाना, है ना। तो समझ जाना ये सेंस है इसका। सी थ्रू का मतलब होता है अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड समथिंग, अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, किसी बात को, किसी चीज को समझ जाना, ये इसका सेंस है। हमारा नेक्स्ट है सेट एट नॉट। सेट एट नॉट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना, यानी कि डिसरिगार्ड समवन, किसी का इंसल्ट कर देना, जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, सेट एट नॉट इसका मतलब होता है टू इंसल्ट समवन, टू इंसल्ट। इंसल्ट इसके लिए एक और वर्ड है डिसरिगार्ड, है ना। इसका मतलब भी वही हुआ, रिगार्ड मतलब इज्जत करना, डिसरिगार्ड, सॉरी, डिसरिगार्ड समवन, इसका मतलब हुआ किसी की बेइज्जती करना, अपमान करना, इंसल्ट करना। ठीक है, एक ही सेंस है। देखिए हमारा अगला है सेट वंस फेस अगेंस्ट। फेस अगेंस्ट इन हिंदी अगर बोले तो बोलते हैं ना चेहरा घुमा लेना। इसका मतलब होता है विरोध करना, साथ नहीं देना, अपोजिट हो जाना, अगेंस्ट हो जाना। ठीक है, विरोध करना, टू अपोज समवन, टू अपोज समवन यानी किसी का विरोध करना, साथ नहीं देना, उसके विपरीत में, उसके विरोध में खड़ा हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेट वंस हर्ट ऑन। सेट वंस हर्ट ऑन इन हिंदी अगर बोले तो दिल से किसी चीज को चाहना, शिद्दत से, है ना। इन हिंदी अपने लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ना कि शिद्दत से किसी चीज को चाहो, है ना, दिल से चाहो। इसका मतलब होता है कि बहुत चाहना किसी चीज को दिल से, एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। ठीक है, एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, किसी चीज की बिल्कुल दिल से चाहत हो, उसको बोलते हैं सेट वंस हर्ट ऑन, मतलब दिल से, दिल लगा के उस चीज को चाहना। एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत मतलब शिद्दत से पाने की कोशिश करना, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेट वंस टीथ ऑन एज। सेट वंस टीथ ऑन एज मतलब इसका बस सिंपल सा है, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना दांत पीसना। दांत कब पीसते हैं? जब कोई बहुत ज्यादा परेशान करे, गुस्सा करे, है ना, इरिटेट करे। इसका एक्चुअल सेंस वही है, टू इरिटेट समवन। ठीक है, टू इरिटेट, जो हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल परेशान हो गए हैं, इरिटेट हो गए हैं, है ना। तो टू इरिटेट इसका मतलब यही है, मतलब परेशान होना। इन हिंदी में लिख देता हूं, परेशान होना। परेशान होने को बोलते हैं जब परेशान होकर दांत पीसते हैं ना, तो वो ये सेंस है सेट वंस टीथ ऑन एज, दांत के ऊपर दांत चढ़ा के पीसते हैं ना, वो होता है टू इरिटेट, यानी कि परेशान होना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेट द थीम ऑन फायर। सेट द थीम ऑन फायर, ये जो आइटम है इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा अचीव कर लेना जो बिल्कुल अमेजिंग हो, मतलब सरप्राइजली कुछ मिल जाए, है ना। सक्सेस ऐसा जो बिल्कुल अमेजिंग करने वाला हो, आश्चर्य करने वाला हो, जो चीज हमने सोचा नहीं हो और वो हो जाए, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं सेट द थीम्स ऑन फायर। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है टू अचीव समथिंग अमेजिंग, मतलब कुछ अलग तरह का, कुछ अजीब और आश्चर्यजनक अचीव कर लेना। टू अचीव समथिंग अमेजिंग मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला, जो सफलता कोई चीज मिल जाती है ना, उसको बोलते हैं सेट द थीम ऑन फायर। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा जो आइटम है काफी आसान है, शोल्डर टू शोल्डर। सब लोगों ने सुना है, हम लोग बोलते भी है, मोटिवेशनल लाइन ये है हमारा कि कंधे से कंधे मिलाकर चलो। इसका मतलब क्या है कि एक साथ मिलकर, यूनाइटेड होके, एकता बना के चले, है ना, टीम वर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर का मतलब है क्या हुआ, कंधे से कंधे मिलाकर चलना, है ना। इसका मतलब हो गया विथ
यूनाइटेड एफर्ट, यूनाइटेड का मतलब एक होके, एक साथ, यूनाइटेड एफर्ट मतलब एक साथ सब लोग मेहनत करके चले बराबर समानता के साथ, है ना, उसको बोलते हैं शोल्डर टू शोल्डर, यानी कंधे से कंधे मिला के चलना, एक साथ चलना, एक जैसा मेहनत सबको करना, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट हमारा शो वाइट फेदर, शो वाइट फेदर ये सेंस देता है डरना, है ना, डरते हैं किसी चीज को। टू वाइट फेदर इसका मतलब होता है टू शो फियर, डर को दिखाना, किसी चीज के प्रति जो फियर है, मन में डर बसा हुआ है, उस चीज को जब हम दिखाते हैं तो बोलते हैं शो वाइट फेदर। शो वाइट फेदर का मतलब क्या हो गया, टू शो फियर, यानी कि डर को दिखाना, डर दिखाना, किसी भी चीज से जब हम डरते हैं उसको बोल, है ना, उस चीज को दिखाते हैं तो बोलते हैं शो वाइट फेदर, यानी कि टू शो फियर, डर दिखाना, है ना, ये है हमारा। और देखता हूं आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा है आइटम, वो है मेरा साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब है बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है कैसा होगा, और उसका अपोजिट अगर हम कर दें तो क्या होगा, इनडेफिनेटली, यानी कि जो फिक्स नहीं है, अनिश्चित, ठीक है, इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली ये हो गया इसका मतलब, ठीक है, अनिश्चितकालीन, अनिश्चित समय के लिए अनिश्चितकालीन, ठीक है, अनिश्चितकालीन, हिंदी मैंने लिख दिया है समझने के लिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट सीट ऑन द फेंस, सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि जो किसी के पक्ष ना हो, है ना, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो उसके बीच में जो बीच बचाव करते हैं वो किसी के पक्ष नहीं लेते, ना इधर ना उधर, उनका काम होता है दोनों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझा देना, है ना, यानी कि किसी के साइड में ना होना, निष्पक्ष होना, ठीक है, यानी कि इसको लिखेंगे रिफ्यूज टू टेक साइड, मतलब किसी के साइड नहीं हो, वो निष्पक्ष हो, है ना, दो लोगों के बीच में हो, दोनों को समझाए और मामले को शांत करा दे, है ना, ये आइटम सेंस देता है सिट ऑन द फेंस, यानी रिफ्यूज टू टेक साइड, किसी के साइड लेने से मना कर देना, है ना, ये हमारा सेंस है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्लिप ऑफ द टंग। हिंदी में सब लोग बोलते हैं कि अरे जो जुबान फिसल गई, है ना, जुबान फिसलना, बस वही सेंस है, स्लिप ऑफ द टंग, है ना, जबान स्लिप कर जाना, फिसल जाना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गलती से कुछ बोल देना जो हम लोग नहीं चाहते हैं और वो बोल देते हैं, ये सेंस होता है इसका। स्लिप ऑफ द टंग इसका मतलब होता है स्पोकन अनइंटेंशनली, इंटेंशन कुछ और होता है और निकल कुछ और जाता है ना, स्पोकन अनइंटेंशनली, ठीक है, यानी कि जुबान फिसल जाना, बोलना कुछ और चाहते थे निकल कुछ और गया, इसी को तो बोलते हैं जुबान फिसलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लो कोच। स्लो कोच का मतलब होता है लेजी पर्सन, आलसी व्यक्ति, लेजी, लेजी का एक और मीनिंग होता है आइडल, ठीक है, लेजी और आइडल पर्सन इसका मतलब क्या होता है, आलसी व्यक्ति, है ना, आलसी व्यक्ति जो काम ना करना चाहे, कामचोर भी कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई ये सेंस देता है कि वैसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व ना हो, ठीक है, वैसे व्यक्ति जिनका कोई महत्व नहीं उसको बोलते हैं स्मॉल फ्राई, यानी कि सिग्निफिकेंट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट उसका उल्टा हो गया गैर महत्वपूर्ण, है ना, सिग्निफिकेंट इसका मतलब हो गया गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, पर्सन विथ नो इंपॉर्टेंस, ये है इसका मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट इसका मतलब होता है जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना दाल में कुछ काला होना, है ना, सबके मुंह में ये बात होती है, दाल में कुछ काला है ना, कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कि ऐसा रियलाइजेशन होता है कि कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, वो चीज़ हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, वही सेंस देता है स्मेल अ रैट। इन इंग्लिश स्मेल अ रैट, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं दाल में कुछ काला होना, तभी बोलते हैं जब कुछ गलत होने की आशंका हो मन में, है ना, तो उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट मतलब दाल में कुछ काला होना, मतलब हो जाएगा वही कि सस्पेंस ऑफ अ मैटर या सस्पेंस ऑफ सिचुएशन that something is wrong, something is wrong,
इसको इतना लंबा नहीं करते हैं और छोटा कर देता हूं मैं, सिर्फ इतना लिखते हैं, सस्पेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग, मतलब ऐसा संदेह जो लगे कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, बस ये सेंस देता है, सस्पेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग, ऐसा फीलिंग्स आना कि कुछ गलत है। ठीक है, ये सेंस है हमारा स्मेल अ रैट, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग इसका मतलब होता है कि बिना मेहनत के इजी प्रोग्रेस, काफी आसानी से जो काम हो जाए उसको बोलते हैं स्मूथ सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है बेसिकली चलना, जब पानी में नाव तैरती है तो उसको सेल होना बोलते हैं, है ना। तो स्मूथ सेलिंग, स्मूथ का मतलब आसान, है ना, मतलब समझ में आ रहा है इसको पढ़ के भी। स्मूथ सेलिंग का मतलब हो गया इजी प्रोग्रेस, आसानी से कोई काम हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं हम स्मूथ सेलिंग। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन, और 15 आइटम ऑफ फ्रेश फिर से हम लोगों ने खत्म किया। और आप लोग कंटिन्यू देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बस। थैंक यू सो मच।